यह कहानी संजय नाम के एक शख्स की है जिसे लोग सिकंदर के नाम से जानते हैं। वो गुजरात के राजकोट का अंतिम राजा है। एक ऐसा इंसान जो अपनी शक्ति, दयालुता और साहस के लिए मशहूर है। लेकिन उसकी जिंदगी तब बदल जाती है जब वह एक शक्तिशाली दुश्मन के निशाने पर आ जाता है। यह कहानी न सिर्फ उसकी बहादुरी की है बल्कि उन लोगों की भी है जिन्हें वह बचाने की कोशिश करता है। गुजरात के राजकोट शहर में जहां संजय यानी कि सलमान खान एक शाही महल में रहता है। वह राजकोट रियासत का आखिरी वारिस है जिसका खानदान कभी इस इलाके का शासक हुआ करता था। अब भले ही राजशाही खत्म हो चुकी हो, लेकिन संजय की बादशाहत लोगों के दिलों में बनी हुई है। लोग उसे सिकंदर कहते हैं क्योंकि वो न सिर्फ ताकतवर है बल्कि गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है। उसकी पत्नी सायश्री यानी कि रश्मिका मंदाना जो फिल्म एक्ट्रेस है, जिसे रानी सायदा भी कहा जाता है, एक प्रतिभाशाली चित्रकार है। दोनों की शादीशुदा जिंदगी खुशहाल है, लेकिन संजय का अतीत और उसकी जिम्मेदारियां उसे बार बार चुनौतियों के सामने लाती हैं। एक दिन संजय एक फ्लाइट में सफर कर रहा होता है। उसी फ्लाइट में मंत्री राकेश प्रधान का बेटा अर्जुन भी मौजूद है। अर्जुन एक घमंडी और बदतमीज इंसान है जो अपनी ताकत और रसूख का गलत इस्तेमाल करता है। फ्लाइट में उसकी मुलाकात मोनिका नाम की एक महिला से होती है जो पहले एक पोर्नोग्राफी फिल्म की अभिनेत्री थी, लेकिन अब शादीशुदा है और अपने बेटे के साथ एक नई जिंदगी जी रही है। अर्जुन उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि अगर मोनिका उसकी बात नहीं मानेगी तो वह उसके पुराने वीडियो उसके बेटे को दिखा देगा। मोनिका डर जाती है, लेकिन तभी संजय उसकी मदद के लिए आगे आता है। संजय और अर्जुन के बीच फ्लाइट में एक जबरदस्त हाथापाई होती है। संजय अपनी ताकत और चतुराई से अर्जुन और उसके गुंडों को सबक सिखाता है। वह अर्जुन को मोनिका से माफी मांगने के लिए मजबूर करता है। यह घटना संजय की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाती है क्योंकि अर्जुन के पिता राकेश प्रधान, एक भ्रष्ट और ताकतवर मंत्री, इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। राकेश संजय से बदला लेने की ठान लेता है। बदले की आग राकेश प्रधान एक ऐसा शख्स है जो अपनी सत्ता और पैसे के बल पर कुछ भी कर सकता है। वो संजय को सबक सिखाने के लिए एक खतरनाक योजना बनाता है। इसी बीच संजय और सायश्री की जिंदगी में एक दुखद मोड़ आता है। एक सड़क हादसे में सायश्री गंभीर रूप से घायल हो जाती है। अस्पताल में डॉक्टर उसे बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो जिंदगी की जंग हार जाती है। मरने से पहले सायश्री अपने अंगदान करने की इच्छा जताती है। संजय उसकी आखिरी ख्वाहिश को पूरा करता है और सायश्री के अंग 3 लोगों की जिंदगी बचाते हैं। एक लड़का गरीब लड़का होता है। धारावी की झुंगियों में रहने वाला एक लड़का सायश्री के फेफड़ों की वजह से जिंदा है। वह एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा था और अब उसके पास नई जिंदगी है। एक युवती, यह लड़की एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिसके ससुराल वाले उसे घर में कैद करके रखते हैं। सायश्री की आंखें उसे नई रोशनी देती हैं और वह अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने की हिम्मत जुटाती है। एक कॉलेज छात्रा, यह लड़की प्यार में धोखा खाने के बाद टूट चुकी है। उसका दिल कमजोर है और सायश्री का दिल उसे नया जीवन देता है। इन तीनों की जिंदगी बदल जाती है, लेकिन राकेश प्रधान को यह बात नागवार गुजरती है। वो संजय की पत्नी की याद को मिटाने और उसे तोड़ने के लिए एक क्रूर योजना बनाता है। वह इन 3 लोगों को निशाना बनाता है ताकि संजय को दर्द पहुंचाया जा सके। संजय को जब पता चलता है कि राकेश इन मासूम लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहता है, वह उनकी रक्षा करने का फैसला करता है। संजय एक तरफ राकेश के गुंडों से लड़ता है तो दूसरी तरफ इन तीनों की जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। वो धारावी के उस लड़के के इलाज का इंतजाम करता है, युवती को उसके ससुराल के जुल्म से आज़ादी दिलाता है और कॉलेज की छात्रा को आत्मविश्वास देता है वह अपनी जिंदगी को फिर से संवार सके। संजय अकेले ही दर्जनों गुंडों से भिड़ जाता है और उसकी हर मार में सिकंदर की शक्ति झलकती है। लेकिन यह कहानी एक्शन तक सीमित नहीं थी, यह भावनाएं भी हैं। संजय अपनी पत्नी की यादों को जिंदा रखने के लिए लड़ रहा है और यह उसका सबसे बड़ा मकसद बन जाता है। राकेश संजय को खत्म करने के लिए पूरी ताकत झोंक देता है। दोनों के बीच एक जबरदस्त जंग होती है जिसमें संजय न सिर्फ अपनी जान बचाता है बल्कि उन 3 लोगों को भी सुरक्षित रखता है। इस लड़ाई में बुरी तरह से संजय घायल हो जाता है, लेकिन वह हार नहीं मानता।
आखिरकार वह राकेश को हराने में कामयाब होता है। संजय उन 3 लोगों से मिलता है जिनकी जिंदगी उसकी पत्नी के अंगों ने बचाई थी। वो देखता है कि अब वे खुशहाल हैं और उसे लगता है सायश्री की आत्मा को शांति मिल गई है। संजय अपने महल की छत पर खड़ा होता है जहां वह सायश्री की बनाई एक पेंटिंग को देखता है। उसकी आंखों में आंसू हैं लेकिन चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। सिकंदर एक ऐसी कहानी है जो बताती है कि सच्ची ताकत सिर्फ शारीरिक बल में नहीं बल्कि दिल की अच्छाई है और दूसरों के लिए लड़ने की हिम्मत में होती है। यह फिल्म सलमान खान के प्रशंसकों के लिए एक परफेक्ट एक्शन पैकेज है जिसमें भावनाओं और ड्रामे का सही इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये फिल्म की कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।